Hello students, welcome to my YouTube channel Maths का अड्डा by Sakshi Chauhan. Today I'll discuss chapter 5 continuity and differentiability of class 12th. Before I'll start the video, एक important message to you all guys. आप सब लोग वीडियोस तो देख लेते हो और आपको पसंद भी आती है, बट आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूल जाते हो. तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you can receive the notification of my new videos. So let's get start the video. Chapter 5 Continuity and Differentiability. Okay, before we jump on to the exercises, कुछ concept को समझ लेते हैं. So what is the continuity means in the simple language? A graph without lifting our pen, or you can say that the graph without break. एक मैंने फंक्शन यहाँ पे लिया हुआ है fx, जो कि क्या है sin x, और sin x का ग्राफ आपको पता है कि क्या होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है चलना, और ये क्या होता है विदाउट लिफ्टिंग आर पेंसिल और पेन, ये चलता रहता है. ठीक है, दैट मीन्स दिस फंक्शन sin x इज कॉन्टिन्यूस. अब बात आती है कि हाउ वी कैन चेक दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस और नॉट विदाउट ड्रॉइंग द ग्राफ. ओके, तो डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी. कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन मीन्स कॉन्टिन्यूटी एट अ पॉइंट. अब एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं? अ फंक्शन इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू a इफ फंक्शन की लिमिट x टेंस टू, इसको बोलते हैं टेंस टू a, विच इज़ इक्वल्स टू एफ ए. x को किस में चेंज कर देते हैं? a में. इसका मतलब होता है कि x टेंस टू a, दैट मीन्स x a नहीं है, लेकिन x अप्रोच कर रहा है टू द पॉइंट a. ओके, जब फंक्शन की लिमिट x टेंस टू a करने पे फंक्शन क्या दे रहा है? एफ ए, दैट मीन्स फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट. अब कंडीशन क्या होती है कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए? फंक्शन एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू a पर इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आनी चाहिए? इक्वल. दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन. ओके, अब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है ये देख लेते हैं. ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट क्या होती है? x टेंस टू a प्लस. अब देखो राइट हैंड लिमिट, अगर ये पॉइंट है यहाँ पे a और मुझे राइट हैंड लिमिट यहाँ पे इस तरफ अप्रोच करना है तो मैं क्या लूँगी? a प्लस. ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ अप्रोच करना है तो मैं क्या लूँगी? इस पॉइंट के लेफ्ट की तरफ, तो a माइनस. तो x टेंस टू a प्लस मीन्स x टेंस टू a प्लस h, समथिंग प्लस इन एच. तो समथिंग प्लस का मतलब क्या है? a प्लस h, और लिमिट चेंज हो जाती है h टेंस टू 0. ऐसे ही लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो a पॉइंट है, इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, दैट मीन्स x टेंस टू a माइनस. x टेंस टू a माइनस h, दैट मीन्स समथिंग माइनस. अब माइनस h लिखा है, दैट मीन्स लिमिट चेंज हो जाएगी h में, तो h टेंस टू 0. तो क्या होगा? इफ़ RHL is equals to LHL is equals to fx, that means we can say that the function is continuous. Okay, so continuity की अभी बात करी थी, अब बात करते हैं discontinuity की. तो what is the meaning of discontinuity means? fx limit x tends to a does not exist. सबसे पहली कंडीशन, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी. ओके, अगर लिमिट एग्जिस्ट भी करी है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए. थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है कि एफ ऑफ एक्स लिमिट, मतलब एट एक्स इज इक्वल्स टू ए पर ना तो एल एच एल के इक्वल आएगी और ना ही आर एच एल के इक्वल आएगी. ओके, फोर्थ कंडीशन ये भी हो सकती है फंक्शन के डिसकंटिन्यूटी होने की, कि फंक्शन की जो लिमिट है एफ ऑफ ए तो डिफाइंड है, मतलब एग्जिस्ट कर रही है लिमिट, और एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल भी है, लेकिन एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू एल एच एल और एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एल. ओके, अब इम्पॉर्टेंट नोट यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या है इम्पॉर्टेंट नोट. एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एट एवरीवेयर. ओके, सेकेंड पॉइंट इज साइन एक्स, कॉस एक्स और मॉड एक्स आर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एवरीवेयर. अब देखो साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है? कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. ठीक है, ये था साइन का ग्राफ. ठीक है, तो ये चलता रहता है लगातार, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन. कॉस का ग्राफ कैसे होता है? यहाँ से चलना स्टार्ट होता है, ये भी चलता ही रहता है, तो ये क्या है? फंक्शन कॉन्टिन्यूस फंक्शन. मॉड एक्स का ग्राफ कैसे होता है? वी शेप का बना होता है. ठीक है, तो ये क्या है? कॉन्टिन्यूस फंक्शन है.
थर्ड पॉइंट इज 10x इज कॉन्टिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 बिकॉज 1090 क्या होता है नॉट डिफाइंड फॉर्म, तो 90 के जितने मल्टीपल्स होते हैं ऑड मल्टीपल्स पे वो क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। So the another important concept is greatest integer function. What is the greatest integer function means fx is equals to इस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है x, इसका मतलब क्या होता है इफ़ द वैल्यू ऑफ x इज लाई बिटवीन -3 एंड 2 तो वैल्यू शुड बी -3, मतलब छोटी वैल्यू लेगा ये, ठीक है। x की वैल्यू इज लाई बिटवीन -2 एंड 1, दैट मीन्स 2 वैल्यू ये ऑब्टेन करेगा। x की वैल्यू लाई बिटवीन -1 एंड 0, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑब्टेन द वैल्यू -1, मतलब छोटी वैल्यू को ऑब्टेन करता है ये। अगर x की वैल्यू लाई बिटवीन 0 एंड 1 तो ये ऑब्टेन करेगा 0 को। ऐसे ही चलता रहेगा, x की वैल्यू लाई करेगी अगर 3 और 4 के बीच में तो ये ऑब्टेन करेगा 3 को। x की वैल्यू -m-1 एंड m है तो ये ऑब्टेन करेगा वैल्यू m-1। x की वैल्यू अगर m से m+1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑब्टेन करेगा द वैल्यू ऑफ x शुड बी m, ओके। तो ग्राफ कैसे होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का, लेडर लाइक, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है 1 और 2 के बीच में जो वैल्यू होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो ग्राफ है वो क्या होगा 1 वैल्यू ऑब्टेन करेगा, तो 1 पे फिलिंग हो जाएगी और 2 पे अनफिल हो जाएगा। 2 और 3 के बीच में लाई करेगा तो 2 पर फिल हो जाएगा और ये अनफिल हो जाएगा, तो ये क्या होता है लेडर लाइक स्ट्रक्चर होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। अब देखो जब हम इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो हम पेंसिल को उठा रहे हैं, दैट मीन्स द फंक्शन इज नॉट द कॉन्टिन्यूस फंक्शन, तो ये क्या है डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। Another important concept is sin 1 by h cos 1 by h and limit h tends to 0, limit h tends to 0, these are the oscillating values। क्या होती हैं oscillating values? oscillating values वेरी कर रही होती है, फ्लक्चुएट कर रही होती है, कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही होती, मतलब कभी इंक्रीज़ कर रही होती है, कभी डिक्रीज़ कर रही होती है, कभी कांस्टेंट होती है। लेकिन हमें एक बात पता होती है ऑसिलेटिंग वैल्यू के बारे में कि जो ऑसिलेटिंग वैल्यू होती है वो लाई कर रही होती है -1 to 1 के बीच में, ओके। So question number 1 says that prove that the function fx is equals to 5x minus 3 is continuous at x is equals to 0, at x is equals to -3 and at x is equals to 5। तो फंक्शन आपको गिवन है 5x minus 3, आपको चेक करना है कि x is equals to 0, -3 और 5 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है या नहीं, ओके। तो कॉन्टीन्यूटी चेक करने के लिए अभी बताया था क्या करते हैं, एट पॉइंट पे चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, अगर ये तीनों इक्वल होती है दैट मीन्स वी कैन से दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, ओके। तो फंक्शन आपको गिवन है 5x minus 3, अब एट पॉइंट इसकी बात करते हैं, पहले x इज इक्वल्स टू 0, एट पॉइंट पे निकालते हैं तो इन प्लेस ऑफ x क्या रखेंगे हम 0, तो यहाँ पे 0 पुट करा तो 5 × 0 दैट इज़ 0 - 3 दैट गिव्स -3, ओके। तो मतलब एट पॉइंट पे हमें पता चल गया है कि क्या ये वैल्यू -3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पर है 0 के लेफ्ट में जाना है, दैट मीन्स 0 नेगेटिव, तो फंक्शन में लिमिट क्या लगेगी x टेंस टू 0 नेगेटिव, ठीक है, 0 माइनस। अब देखो 0 माइनस है तो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 0 - h, ओके, 0 माइनस समथिंग दैट मीन्स 0 - h। अब ये फंक्शन चेंज हो चुका है h की टर्म में, तो लिमिट किसकी लगेगी h की, तो h टेंस टू 0, ठीक है। अब देखो इस फंक्शन को इससे कंपेयर करते हैं, जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे 5 की इंटू किससे हो रही है x से। अब देखो यहाँ पे क्या है x के प्लेस पे 0 - h, तो हम लिख सकते हैं 5 इन प्लेस ऑफ x वी राइट इट एज 0 - h, 0 - h -3 और लिमिट h टेंस टू 0, ओके। अब क्या करा हमने, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लिमिट रख देंगे h के प्लेस पे, हमें h टेंस टू क्या दे रखा है 0, तो h के प्लेस पे हम 0 पुट करेंगे तो 5 × 0 दैट इज़ 0 -3 दैट गिव्स -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या आ चुकी है हमारी -3, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं, राइट हैंड लिमिट चेक करने के लिए क्या करेंगे 0 प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे 0 है, 0 के राइट में जाना है तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, तो 0 लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx। अब 0 प्लस है तो फंक्शन के अंदर जो ये x के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 0 + h, ठीक है। अब ये फंक्शन चेंज हो चुका है h की टर्म में, तो लिमिट किसकी लगेगी h की, तो h टेंस टू 0, तो सेम यहाँ पे भी ऐसे रख देंगे, फंक्शन x के प्लेस पे क्या रखेंगे 0 + h, यह आ जाएगा 5 × में -3। अब सब्सटीट्यूट कर दो h के प्लेस पे 0,
ज़ीरो पुट करेंगे तो ये वाली पूरी टर्म ज़ीरो -3, तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट भी क्या आ चुकी है -3. दैट मीन्स एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आई है. दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं. किस पे चेक करना था हमें? एट x इज इक्वल्स टू -3 पर. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे चेक करेंगे एट x इज इक्वल्स टू -3. तो सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ x -3 पुट करा तो 5 3 ज़ा 15 माइनस का आ जाएगा 15 -3 दैट इज़ 18. ओके, अब क्या निकालनी है हमें? लेफ्ट हैंड लिमिट. किसकी? -3 की. ठीक है, तो लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट x टेंस टू -3 माइनस fx. अब देखो -3 माइनस h, x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? -3 माइनस h. फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट आ जाएगी h टेंस टू 0. ठीक है, तो फंक्शन क्या था हमारा? fx इज इक्वल्स टू 5x माइनस 3. तो देखो x के प्लेस पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे अब? -3 माइनस h, तो सब्सटीट्यूट कर दिया. h टेंस टू 0 है, h के प्लेस पे 0 पुट करा. 5 3 ज़ा -15 -3 दैट इज़ -18. ओके, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं. राइट हैंड लिमिट -3 प्लस fx. अब देखो -3 प्लस है तो -3 प्लस h. अभी फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो h टेंस टू 0. फंक्शन था हमारा 5x माइनस 3, तो इन प्लेस ऑफ x वी सब्सटीट्यूट -3 प्लस h. ओके, सो -3 प्लस h सब्सटीट्यूट करा. h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 पुट करा तो -15 -3 दैट इज़ -18. इसका मतलब क्या है? एट पॉइंट पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों क्या है? ये हमारी इक्वल. दैट मीन्स हैंस fx is continuous at x is equals to -3. थर्ड पार्ट इज़ योर होमवर्क. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. So question is examine the continuity of the function fx is equals to 2x square minus 1 at x is equals to 3. तो सेम यहाँ पे भी यही काम करना है. at x is equals to 3 पे चेक करना है कि फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस और नॉट. सो सबसे पहले एट पॉइंट चेक करेंगे, LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे, और अगर वो तीनों इक्वल आ रहे हैं दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस. ओके, फंक्शन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 1. तो सबसे पहले एट पॉइंट निकाल लेते हैं हम. तो सब्सटीट्यूट इन प्लेस ऑफ x 3, तो f3 इज इक्वल्स टू 2. 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 दैट इज़ 17. ओके, एट पॉइंट पे पता चल गया है हमें फंक्शन क्या दे रहा है? 17. इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. तो फंक्शन की लिमिट निकालें. फंक्शन है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें. दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 माइनस. अब 3 माइनस है तो x के प्लेस पे क्या आ जाएगा? 3 माइनस h. तो 3 माइनस h, फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो h टेंस टू 0. तो x के प्लेस पे अब हमें क्या सब्सटीट्यूट करना है? 3 माइनस h. तो फंक्शन क्या है हमारा? 2x स्क्वायर. तो 2x स्क्वायर दैट मीन्स 3 माइनस h होल स्क्वायर माइनस 1. h टेंस टू 0 है, h की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो यहाँ पे 0, मतलब h अप्रोचेस टू 0 है. ठीक है, h के प्लेस पे 0 सब्सटीट्यूट करा तो 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 दैट इज़ 17. ओके, तो LHL भी आ गया हमारा 17. अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं हम. राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालें. दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 प्लस. तो इन प्लेस ऑफ x क्या लिखेंगे हम? 3 प्लस h. तो 3 प्लस h. अब ये फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी? h टेंस टू 0. फंक्शन था हमारा 2x स्क्वायर माइनस 1, तो x के प्लेस पे क्या रखेंगे हम? 3 प्लस h. तो 2 3 प्लस h होल स्क्वायर माइनस 1. तो लिमिट h टेंस टू 0. लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे गिवन है. h की वैल्यू जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं तो ये लिमिट हट जाती है. ठीक है, तो h के प्लेस पे मैंने 0 रखा तो लिमिट कैंसिल आउट हो गई. 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 माइनस 1 दैट इज़ 17. दैट मीन्स एट x इज इक्वल्स टू 3 और LHL और RHL पे भी वैल्यू क्या आ रही है? 17. दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस. ओके, so question number 3 says that examine the following function for the continuity. C part is given to you. fx is equals to x square minus 25 upon x plus 5 and x is not equals to minus 5. Why this is given to you? Because if we put x is equals to minus 5 here, तो -5 देखो डिनोमिनेटर में देख लेते हैं सबसे पहले. तो -5 प्लस 5 दैट गिव्स 0. तो डिनोमिनेटर में 0 दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पे स्पेसिफिकली गिवन है कि x की वैल्यू -5 नहीं हो सकती है. वैसे तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी क्योंकि हम यहाँ पे भी अगर सब्सटीट्यूट करेंगे तो 25 बनेगा यहाँ पे भी. ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड फॉर्म. 0/0 इज नॉट डिफाइंड फॉर्म. तो देखो यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए एक और मेथड यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पे तो x स्क्वायर के प्लेस पे x स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं हम 5 स्क्वायर. ठीक है, डिनोमिनेटर में x प्लस 5. अब देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है. तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? a प्लस बी और a माइनस बी. तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा. क्या बचेगा हमारे पास? x माइनस 5.
ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो x माइनस 5 क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन जिसकी डिग्री क्या है 1। तो एवरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल फॉर ऑल रियल नंबर, दैट मीन्स f(x) इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ओके, तो ये क्या है, सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल भी होगा फॉर सारे रियल नंबर्स के लिए, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ओके, so question number 5 says that is the function f defined by fx is equals to x and 5 where x is less than equal to 1 and x is greater than 1, that means x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 होगी तो फंक्शन क्या होगा, x, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो फंक्शन क्या होगा, 5। तो आपको ये चेक करना है कि फंक्शन क्या है, डिफाइंड है x इज इक्वल टू 0, 1 और 2 पर। तो मैं चेक करती हूँ बस x इज इक्वल टू 0 के लिए और 1 के लिए और 2 के लिए आप खुद चेक करोगे। ओके, तो हम चेक करते हैं इसको एट x इज इक्वल्स टू 0 पे। फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो x इज इक्वल्स टू 0 पे फंक्शन आपके पास एक तो वैल्यू x है और एक वैल्यू है 5। आपको देखना है x इज इक्वल्स टू 0। अब x इज इक्वल्स टू 0 क्या है, x से ग्रेटर वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन 1 है या फिर लेस देन 1 है, ऑब्वियसली लेस देन 1 है। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे x के प्लेस पे 0, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब एट पॉइंट हमें पता चल गया कि फंक्शन क्या है, 0। अब 0 की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx। अब x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h, फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h टेंस टू 0। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपको कौन सा फंक्शन लेना है, x लेना है या 5 लेना है, क्योंकि 0 माइनस है। अब देखो 0 यहाँ पर आएगा, 0 माइनस दैट मीन्स ग्रेटर देन 1 होगा या लेस देन 1 होगा, ऑब्वियसली लेस देन 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या डिफाइन है, इसके लिए x, तो x के प्लेस पे आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 0 माइनस h, तो 0 माइनस h, h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 0। ओके, ऐसी राइट हैंड लिमिट निकाल के देख लेते हैं। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालनी है, एट पॉइंट 0 निकालनी है ना, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, x के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 0 प्लस h, 0 प्लस h, फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h की, h टेंस टू 0। अब देखो h क्या है, लिमिट क्या है, 0 प्लस। अब जो 0 प्लस है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 1 है, तो फंक्शन क्या होगा, x, तो x के प्लेस पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 प्लस h, क्योंकि ये क्या है, fx से तो है एक तरीके से, तो हमें fx क्या गिवन है, x किसके लिए, 0 प्लस के लिए और 0 माइनस के लिए, तो इन प्लेस ऑफ x वी राइट इट एज 0 प्लस h, तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, लिमिट हटाओगे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0। दैट मीन्स एट पॉइंट और LHL और RHL क्या आ गया है, इक्वल आ गया है, तो फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस। ओके, इसका सेकेंड पार्ट मतलब एट x इज इक्वल टू 1 और 2 पे आप खुद चेक करोगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 इज fx इज इक्वल्स टू mod x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3, फंक्शन है माइनस 2x इफ x इज लाई बिटवीन माइनस 3 एंड 3, फंक्शन है 6x प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब देखो यहाँ पे आपको पॉइंट गिवन नहीं है कि किस पॉइंट पे आपको कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, तो देखो यहाँ पे आपको कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, -3 और 3, ठीक है। तो हम चेक करेंगे -3 और 3 पे। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं -3 पे, तो एट x इज इक्वल टू -3 पे कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, देखो इक्वालिटी कहाँ पे है, x इज लेस देन इक्वल टू, इक्वालिटी यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 पे भी क्या फंक्शन होगा, mod x प्लस 3, तो mod x प्लस 3 हमने ये फंक्शन ले लिया किसके लिए, एट x इज इक्वल टू -3, तो इन प्लेस ऑफ x वी पुट -3, तो माइनस मॉड के अंदर -3 प्लस 3, देखो मॉड के अंदर -3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 3 प्लस 3 दैट इज 6। ओके, अब -3 की हम क्या निकाल रहे हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू -3 प्लस। ओके, अब देखो x के प्लेस पे हमें क्या लिखना है, -3 प्लस h, -3 प्लस h, फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h की, h टेंस टू 0। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइन है इसके लिए, तो -3 प्लस h करना है, दैट मीन्स x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, x की वैल्यू ग्रेटर देन -3 कहाँ पे, देखो x की वैल्यू ग्रेटर देन -3, तो फंक्शन क्या डिफाइन होगा, -2x, नॉट मॉड ऑफ x प्लस 3। ओके, तो -2 x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, -3 प्लस h, -3 प्लस h, h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 3 2 6, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या आ गई,
6। अब आपको निकालनी है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है किस पॉइंट पे, -3। तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू -3 माइनस, अब x के प्लेस पे क्या लिखेंगे, -3 माइनस ऑफ h। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा फंक्शन इसके लिए डिफाइन है, दैट मीन्स x की वैल्यू लेस देन -3। अब x की वैल्यू लेस देन -3 कहाँ पर है, x की वैल्यू लेस देन -3, तो फंक्शन क्या डिफाइंड होगा, अगेन मॉड ऑफ x + 3। ठीक है, तो क्या फंक्शन डिफाइंड होगा यहाँ पे, मॉड ऑफ x + 3। तो x के प्लेस पे क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, -3 माइनस h। ठीक है, तो मॉड के अंदर -3 माइनस h + 3, लिमिट h टेंस टू 0। अब h के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो मॉड ऑफ -3 दैट इज +3 + 3 दैट इज 6। तो देखो एट पॉइंट पर भी, LHL पर भी और RHL पर भी वैल्यू क्या आ रही है, 6, दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। ठीक है, अब चेक करते हैं किसके लिए, एट x = 3 के लिए। 3 पर चेक करा हमने, तो कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा ये भी देख लेते हैं सबसे पहले। तो x की वैल्यू इक्वल टू 3, देखो इक्वल टू 3 कहाँ पे आ रहा है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वालिटी यहाँ पे आ रही है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा 6x + 2। तो x के प्लेस पे 3 कहाँ पे पुट करोगे, इसमें 6x + 2। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, 3, फंक्शन क्या था 6x + 2, तो x के प्लेस पे आपको पुट करना है 3, तो 3 6 18 + 2 दैट इज़ 20। ठीक है, अब 3 की आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 3 माइनस h। फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट क्या हो जाएगी, h टेंस टू 0। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, देखते हैं कि कौन सा फंक्शन डिफाइन होगा, x की वैल्यू लेस देन 3, x की वैल्यू लेस देन 3 देखो कहाँ पे होगी, यहाँ पे तो ग्रेटर देन 3 है, x की वैल्यू लेस देन 3 दैट मीन्स फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x। फंक्शन हो जाएगा -2x, तो -2, x की प्लेस पे क्या रखोगे, 3 माइनस h, h टेंस टू 0, ये 0 हो जाएगा, 3 2 -6। ठीक है, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दैट मीन्स 3 प्लस, अब x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 3 + h, 3 + h। देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइन होता है, क्या है, लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 3, x इज ग्रेटर देन 3 कहाँ पे है, x इज ग्रेटर देन 3 6x + 2 पर, फंक्शन क्या हो जाएगा 6x + 2, तो 6x + 2, x की प्लेस पे हमें क्या रखना है, 3 + h। ठीक है, h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो 3 2 6 18 + 2 दैट इज़ 20। अब देखो एट पॉइंट पे 20 आई है, राइट हैंड लिमिट भी 20 आई है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -6, तो दिस इज़ नॉट इक्वल, तो क्या आ जाएगा, फंक्शन इज़ नॉट कॉन्टिन्यूस एट x = 3, बट फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x = -3। तो -3 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है, लेकिन 3 पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। function is x upon mod x if x is less than 0 and function की वैल्यू -1 if x is greater than equal to 0। ओके, तो फंक्शन डिफाइन है 0 पर। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है एट x = 0 पर या नहीं। तो एट पॉइंट निकाल लेते हैं सबसे पहले, एट x = 0, देखो इक्वालिटी कहाँ पे है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो x की वैल्यू x = 0 भी कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, तो x = 0 होगा तो फंक्शन क्या होगा, -1, तो एट x = 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, -1। अब लिमिट निकालते हैं, LHL फंक्शन क्या है, fx की लिमिट निकालिए LHL, तो 0 माइनस, अब देखो x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 0 - h, तो 0 - h। अब फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h टेंस टू 0। ठीक है, अब ये आपको देखना है कि कौन सा फंक्शन आपको इन दोनों में से लेना है। तो देखो क्या है यहाँ पे, 0 माइनस, दैट मीन्स x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 का है, x इज लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है, x अपॉन मॉड x, तो x अपॉन मॉड x है, तो x के प्लेस पे आपको क्या सब्सटीट्यूट करना है, 0 - h, तो 0 - h मॉड ऑफ 0 - h। ठीक है, अब यहाँ पे तो -h है ही, क्योंकि ये 0 तो हट ही जाएगा, तो -h यहाँ पे है, मॉड के अंदर -h क्या हो जाएगा, पॉजिटिव h, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -1। ओके, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालिए एट 0 पर, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एट x टेंस टू 0 प्लस, अब x के प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0 + h, 0 + h,
अब देखते हैं फंक्शन क्या डिफाइन है। 0 प्लस एच का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन क्या है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा -1। तो राइट हैंड लिमिट पर क्या आ गया -1, दैट मीन्स देखो 0 पर -1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है, दैट मीन्स फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12। फंक्शन इज x to the power 10 minus 1 if x is less than equal to 1। फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। ओके, तो हमें चेक किस पे करनी है, कंटिन्यूटी 1 पर। तो एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कौन सा फंक्शन डिफाइन है, इक्वालिटी देखो यहाँ पे, तो क्या फंक्शन लेंगे, x to the power 10 minus 1। तो x की प्लेस पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 की पावर 10 दैट इज अगेन 1 माइनस 1 दैट इज 0। ओके, अब निकालते हैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट। फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, अब देखो x की प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एच। अब ये फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट h टेंस टू 0। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन इसके लिए डिफाइंड है। लिमिट क्या लगाई है हमने, x टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का मतलब क्या है कि x इज लेस देन 1। x इज लेस देन 1 पे क्या फंक्शन है, x टू द पावर 10 माइनस 1। तो x टू द पावर 10 का मतलब क्या है, x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, 1 प्लस h टू द पावर 10 माइनस 1। h टेंस टू 0 पुट करेंगे, h की वैल्यू यहाँ पे 0, तो क्या आएगा 1 की पावर 10 दैट इज 1 माइनस 1 अगेन 0। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं किसकी, 1 प्लस की। तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दैट मीन्स लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। अब देखो x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच। तो 1 प्लस एच, फंक्शन चेंज हो चुका है h में, लिमिट h टेंस टू 0। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइन है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 पे क्या फंक्शन है, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एच होल स्क्वायर। h टेंस टू 0, h के प्लेस पे 0 पुट करेंगे, 1 की पावर 2 दैट इज़ 1। तो देखो यहाँ पे क्या फंक्शन, यहाँ पे आ रहा था पॉइंट पर 0, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही थी 0, लेकिन राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है 1, दैट मीन्स फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 1। So move on to the question number 17. Find the relationship between a and b so that the function f is defined by fx is equals to ax plus 1 if x is less than equal to 3 and fx is equals to bx plus 3 if x is greater than 3। ठीक है, इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल्स टू 3। तो फंक्शन क्या गिवन है आपको यहाँ पे, कॉन्टिन्यूस गिवन है एट x इज इक्वल्स टू 3 पे आपको फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो सबसे पहले एट पॉइंट निकाल लेते हैं, तो एट x इज इक्वल्स टू 3 पर निकालते हैं। तो इक्वालिटी कहाँ पे है, कौन सा फंक्शन लेंगे, एट x इज इक्वल्स टू 3 वाला। तो ये क्या है, ax प्लस 1। तो x के प्लेस पे आपको क्या रखना है, 3, तो 3a प्लस 1 यहाँ से आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपको यहाँ से रिलेशनशिप निकालनी है a और b के लिए। ठीक है, RHL क्या आ जाएगी, लिमिट की राइट हैंड लिमिट निकालनी है, दैट मीन्स एट पॉइंट 3 पर निकालनी है। तो लिमिट क्या हो जाएगी, x टेंस टू 3 प्लस x के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, 3 प्लस एच रख दिया। अब देखते हैं कौन सा फंक्शन डिफाइंड होगा इन दोनों में से। x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 पर फंक्शन क्या डिफाइन है, bx प्लस 3। तो bx प्लस 3, x के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 3 प्लस एच। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 3b प्लस 3। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमें रिलेशनशिप निकालना है बिटवीन a एंड b। तो देखो a इसमें आ रहा है और b राइट हैंड लिमिट में आ रहा है, तो इन दोनों से भी काम चल जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपको गिवन है कि फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ये गिवन है, तो इक्वेट कर लेते हैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को। क्योंकि क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है तो फंक्शन तो एट पॉइंट, और LHL और RHL क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एट पॉइंट इक्वल टू RHL, तो इक्वालिटी यहाँ पे हमने रख दी है। तो यहाँ से क्या रिलेशनशिप आ गया है, 3a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 दैट इज़ 2, और 2 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। तो यहाँ से 3 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या आया, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 2/3, और फर्दर a इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, b उधर शिफ्ट कर दिया हमने, तो a इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस b, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर गाइज। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 says that show that the function defined by gx is equals to x minus x in the bracket is discontinuous at all integral points. Here this x in the bracket denotes the greatest integer less than or equal to x। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा होता है, डिसकॉन्टिन्यूस होता है, लेकिन हमें यहाँ पे शो करना है दिस gx x माइनस x इन द ब्रैकेट इज डिसकॉन्टिन्यूस। ओके, तो हम डिसकॉन्टिन्यूस शो करने के लिए क्या कर सकते हैं कि
कॉन्टिन्यूस की कंडीशन फुलफिल ही ना हो तो हम बोल सकते हैं कि फंक्शन शुड बी डिसकॉन्टिन्यूस. दैट मीन्स एट पॉइंट और RHL और LHL क्या आना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो फंक्शन क्या गिवन है आपको, x माइनस एक्स इन द ब्रैकेट, दिस x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. सो हमें पता नहीं है कि किस पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं, तो हम मान लेते हैं कि हम C पॉइंट के लिए चेक कर रहे हैं. लेट एट x इज इक्वल टू C वेयर C बिलोंग्स टू द रियल नंबर. ओके, एट x इज इक्वल टू C पे क्या होगा, GC इज इक्वल टू C माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर C. तो क्या आ जाएगा, C माइनस C दैट इज 0. ओके, अब क्या हुआ है कि फंक्शन मतलब ये हो गया gx. ठीक है, फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू C इज़ नॉट इक्वल्स टू GC. ये क्या है, GC. ठीक है, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. अब एक रिजल्ट होता है LHL और RHL को प्रूफ करने से पहले एक रिजल्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं. वो रिजल्ट क्या होता है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में अगर एक ऐसा इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन आपको गिवन है तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, इंटीजर ही आती है, ये वाली वैल्यू. लेकिन क्या होना चाहिए, ये जो प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए. ठीक है, एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं. अगर मैं ऐसे लूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1.02. अब 1.02 का मतलब क्या है कि 1 क्या है, इंटीजर, और 0.2 क्या है, पॉजिटिव फ्रैक्शन. पॉजिटिव है ना, तो ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव. तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर, दैट मीन्स क्या आएगी, 1. ओके, लेकिन ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे लूँ माइनस ऑफ 1.2, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मुझे यहाँ पे निकालना है, तो क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसको मैं लिख सकती हूँ -1 माइनस 0.2. अब देखो -1 तो इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव फ्रैक्शन आना चाहिए, जो कि क्या आ रहा है, नेगेटिव. तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या कर लेते हैं, -1 और +1 से हम ऐड कर देते हैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए. अब देखो ये -1 क्या हो गया, -2, और 1 माइनस 0.2 दैट इज़ 8. तो अब ये पॉजिटिव बन गया है. तो अब देखो इसकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है. -2 क्या है, इंटीजर, प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या है, 0.8. तो आंसर क्या आएगा, इंटीजर, दैट इज़ -2. ठीक है, और ये वीडियो के स्टार्टिंग में भी हमने यहाँ पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू लाई कर रही है -1 और 0 के बीच में, तो हम जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो ऑब्टेन करेगा वैल्यू -1. ठीक है, तो मतलब छोटी वैल्यू ऑब्टेन करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. ये रूल आपको समझ आ गया, आई होप आपको समझ आया होगा. अब इसकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे. ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, फंक्शन क्या है, gx की हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट पॉइंट C. तो लिमिट x टेंस टू C प्लस. अब देखो x के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, C प्लस एच. तो C प्लस एच. अब ये फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h टेंस टू 0. ठीक है, फंक्शन क्या था आपके पास, gx इज इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. x के प्लेस पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, c प्लस एच. तो c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c प्लस एच. ठीक है, अभी मैंने ये रिजल्ट बताया था कि इंटीजर प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन होगा तो वैल्यू क्या आएगी, इंटीजर, दैट मीन्स c आ जाएगी. तो c प्लस एच माइनस c, तो c से c कैंसिल आउट, वी गेट h, और लिमिट क्या है, h टेंस टू 0. तो ये क्या हो जाएगा, 0. ठीक है, अब हम निकालेंगे gx की लेफ्ट हैंड लिमिट. तो लिमिट x टेंस टू c माइनस x किस में रिड्यूस हो जाएगा, c माइनस h में. फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h टेंस टू 0. फंक्शन क्या था हमारा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x. तो x के प्लेस पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, c माइनस h. तो c माइनस h माइनस ऑफ ब्रैकेट c माइनस h. ठीक है, अभी देखो हमने पढ़ा था, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैंने अभी ये समझाया था आपको कि अगर ऐसा कोई होगा तो क्या लिखेंगे, इंटीजर होना चाहिए प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन होना चाहिए. देखो यहाँ पे इंटीजर तो है लेकिन पॉजिटिव फ्रैक्शन नहीं है, तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 और +1 ऐड ऑन करेंगे. तो देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है. ठीक है, तो ये क्या बन गया है, इंटीजर. c माइनस 1 क्या हो गया, इंटीजर, प्लस पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या हो चुका है, 1 माइनस एच. ठीक है, अब देखो इसके प्लेस पे हम क्या लिखते हैं, इंटीजर. इंटीजर क्या है, c माइनस 1. तो c माइनस 1 लिख दिया. लिमिट लगाई है h टेंस टू 0. h के प्लेस पे हम 0 रखेंगे तो क्या आएगा, c माइनस 0, ब्रैकेट को ओपन करोगे -c प्लस 1, c से c कैंसिल आउट, 1 आया यहाँ पे. ठीक है, अब देखो एट पॉइंट क्या आया है, 0 विच इज़ इक्वल टू RHL, बट this is not equal to LHL. That means the function x minus greatest integer x is discontinuous function, hence proved we get the required result.
नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20. इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू पाई. तो आपको चेक करना है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पाई और नॉट. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एट पॉइंट निकाल लेते हैं. फंक्शन आपको गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. तो एट पॉइंट निकालेंगे तो इन प्लेस ऑफ एक्स वी पुट पाई. तो पाई सब्स्टिट्यूट करते हैं तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5. साइन 180 क्या होता है 0. दैट मीन्स हमें क्या मिलेगा पाई स्क्वायर प्लस 5. तो फंक्शन ने हमें क्या दिया है, पाई पुट करने पे पाई स्क्वायर प्लस 5. अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं. तो फंक्शन की राइट हैंड लिमिट निकालनी है एट पाई. तो x टेंस टू पाई प्लस. अब देखो जो आगे फंक्शन होगा, फंक्शन के x के प्लेस पे हम क्या रखेंगे, पाई प्लस एच. तो पाई प्लस एच रखा है, फंक्शन चेंज हो चुका है h में, तो लिमिट किसकी लगेगी, h टेंस टू 0. ओके, अब देखो यहाँ पे फंक्शन क्या है ये. तो x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, पाई प्लस एच. तो पाई प्लस एच होल स्क्वायर माइनस साइन x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, पाई प्लस एच प्लस 5. ओके, अब देखो और लिमिट क्या लगी हुई है, लिमिट h टेंस टू 0. तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, h के प्लेस पे 0 पुट कर देते हैं. यहाँ पे 0 पुट करा तो यहाँ पे क्या बचा, पाई स्क्वायर. यहाँ पे 0 पुट करा तो साइन 0 क्या होता है 1 और ये 5. तो हमारे पास क्या बचा, पाई स्क्वायर प्लस 5. ओके, ऐसे ही हम निकालते हैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट. लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है एट पाई. तो क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू पाई माइनस. अब देखो x किस में रिड्यूस होगा, पाई माइनस एच. तो पाई माइनस एच लिख दिया x के प्लेस पे. अब फंक्शन चेंज हो चुका है h में और ये क्या है कांस्टेंट, तो h में चेंज हो चुका है. तो लिमिट क्या लगेगी, h टेंस टू 0. तो फंक्शन क्या था यहाँ पे हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5. तो x के प्लेस पे आप क्या रखोगे, पाई माइनस एच. तो पाई माइनस एच होल स्क्वायर माइनस साइन एक्स, एक्स के प्लेस पे पाई माइनस एच प्लस 5. ठीक है, और लिमिट h टेंस टू 0. अब लिमिट h टेंस टू 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं. देखो पाई माइनस एच क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, साइन पाई माइनस एच. दैट मीन्स साइन 180 माइनस एच. 180 माइनस कहाँ होता है, यहाँ पे. तो 180 माइनस क्या होगा, साइन 180 माइनस एच, दैट इज साइन एच. ये आपने ये पढ़ा होगा ना, साइन 180 माइनस थीटा दैट इज साइन थीटा. तो बस थीटा के प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एच. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन एच प्लस 5. अब यहाँ पे पुट कर देते हैं h टेंस टू 0. h के प्लेस पे हमने h टेंस टू 0, h के प्लेस पे हमने 0 पुट करा. तो यहाँ पे क्या मिला हमें, पाई स्क्वायर. यहाँ पे पुट करेंगे h के प्लेस पे 0, साइन 0 दैट इज 0 प्लस 5. तो पाई स्क्वायर प्लस 5. तो देखो फंक्शन पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, तीनों इक्वल आ रही है. दैट मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स. Students, please listen to me carefully. Questions which I skipped is your homework. In case you have any doubt, you can mention in the comment box. I promise आपका doubt solve होगा. And you can also follow me on the Instagram as Maths का अड्डा. I hope you guys enjoyed this session. Then press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much, guys.